बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अरशद भट्टी ने लाइव शो में हुकूमत की ऐसी बैंड बजाई कि तबाही फेर दी। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, इन लोगों को ऐसे ऐसे नामों से पुकारा और इनका आज वो हशर किया है इस वीडियो में। गाइस, आप ये वीडियो देखेंगे सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि अरशद भट्टी ने आज किस तरह इन पर अपना गुस्सा निकाला है और अवाम का जो हाल है अरशद भट्टी ने आज दिल खोल कर इनकी की है। गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दोनों तरीके आजमाना चाहती है और उम्मीदें भी दोनों से हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी उम्मीद है तरीके इंसाफ को, और एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का जोश और एक उम्मीद के साथ गंडापुर साहब आवाम को निकालना चाहते हैं कि अब की बार इमरान खान को हम निकाल के जो है ना वो वापस आएंगे। तो क्या ये ख्वाबों की दुनिया में से निकलती नहीं है तहरीक इंसाफ? इन्हें क्यों लगता है कि इस रास्ते पर चलने से इमरान खान बाहर आएंगे? देखिए, बड़ा मज़े का सवाल किया आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हूँ आज, और क्यों? दुखी इस वजह से हूँ कि कई दुख भरी खबरें हैं। आपका टॉपिक नहीं है, लिहाजा क्या उन पे बात करना कि पाकिस्तान के 7 शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर हैं। टॉपिक है मेरा, आपके बाद मेरा वही टॉपिक और एक डॉक्टर के साथ है। कोई पॉलिसी नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई फैक्ट्रियां बंद नहीं, कोई फसलों की बाकियात जलाना खत्म नहीं, कोई धुआं देती गाड़ियां बंद नहीं। एक सीजन में चंद बयानात और फिर अगले साल वही रोना पिटना। और दुखी इसलिए हूँ कि 6 लाख टन खबर आज मैंने पढ़ी, 6 लाख टन गंदम पंजाब के गोदामों में कीड़े खा गए। आप अंदाजा करें, सरकारी गोदामों में 6 लाख टन गंदम कीड़े खा गए, और हमारा किसान, हमारी ज़राअत और हमारी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, किचन। और दुखी इसलिए हूँ कि मरीम नवाज साहबा इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड गई हैं, वहाँ से लंदन आएंगी। अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई थी तो ट्वीट किया था और हाल पूछा था, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन क्या करें हम? नवाज शरीफ इलाज के लिए अमेरिका, शहबाज शरीफ लंदन, आसिफ अली जरदारी दुबई, मरियम नवाज साहबा जनेवा और लंदन। हम क्या, किस बाग की मूली, हम कौन हैं? यानी हम ये वो लोग हैं जिन्होंने 4-4 मरतबा हुकूमत की। कोई एक अस्पताल, एक डॉक्टर, एक बेड ऐसा नहीं जहाँ आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो लेट सके। जिस दिन इन अस्पतालों में ये लेटे, हमारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे। जिस दिन हमारे नलकों से इन्होंने पानी पिया, हमारा पानी ठीक हो जाएगा। जिस दिन हमारे माहौल में ये सड़कों पर फिरे स्मोक खत्म हो जाएगी। जिस दिन ये हमारे साथ सस्ते बाजारों में गए, महंगाई खत्म हो जाएगी। और मज़े की बात सुने, अभी वो उमरकोट में एक वीडियो क्लिप देखा है। ये भुट्टो, बिलावल भुट्टो कहते हैं ना कि सिंध में आए सेहत की तरक्की देखें, तो वो साइकिल का हवा भरने वाले पंप से ऑक्सीजन भर रहा था मरीज को। और दुखी इसलिए भी हूँ कि कमला हारिस की आपने तकरीर सुनी होगी शिकस्त के बाद, 52 सेकंड की तकरीर। जनाब नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मोहतरम पीपल्स पार्टी, मोहतरम मुस्लिम लीग नून वालों को सुननी चाहिए। और ये होती है वोट की इज्जत, इसे कहते हैं वोट की इज्जत। बिल्कुल ऐसे इलेक्शन लड़ा गया जैसे पाकिस्तान में लड़ा गया था। बिल्कुल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में वही माहौल था जैसे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में था। बिल्कुल वैसे ही गिरबान फाड़ रही थी वहां भी सियासत, पहली मर्तबा अमेरिका की। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट इलेक्ट को मुबारकबाद दी है और हम उनको पीसफुल ट्रांसफर करेंगे। मैंडेट चोरी नहीं किया। हालांकि मैंने ट्वीट किया था कि कमला हारिस ने हमारा मॉडल ही फॉलो नहीं किया। वो खैर से अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा सा फोकस कर लेती, कोई काजी ढूंढ लेती, तो ट्रम्प साहब नाहल हो चुके होते, पार्टी का उनका बल्ला छिन चुका होता, उनकी पार्टी टूट चुकी होती और उनकी प्लेइंग फील्ड छिन चुकी होती, और वो इंतखाबी नताइज रुक के आते, इंटरनेट बंद हो चुका होता, फॉर्म 47 आ चुका होता। और आज कमला हारिस, लुबाब ये है कि वहाँ काजी साहब नहीं थे। ट्रम्प साहब जीत आपके ट्वीट का लुबाब ये है कि वहाँ काजी साहब नहीं थे। और वो जी काजी साहब भी, बहुत सारे राजे, बहुत सारे काजी वहाँ नहीं थे। लेकिन वहाँ इलेक्शन कमीशन उनका अपना अच्छा था, वहाँ उनका सुप्रीम कोर्ट था। तो सवाल आपका बड़ा जो मैंने कहा बड़ा मजे का है। अब इसके 2 रुख हैं।
पहला दुख है तो ख्वाब देखने में ना आपको कोई इतराज होना चाहिए ना मुझे। मैं भी रात को कई ख्वाब ऐसे देखता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं शहबाज शरीफ से ज्यादा काबिल आदमी हूँ और मैं रह गया हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, मेरे में ज्यादा टैलेंट है। अगर मुझे ख्वाब आता है तो इसमें क्या टैक्स लगता है? एक और बात है, लेकिन हकीकत से नजरें चुरा कर ख्वाबों में रहना वो आगे बढ़ने नहीं देता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तहरीके इंसाफ की खुशियां अनडाउटेबली कुछ ज्यादा हैं। हुकूमत की घबराहटें अनडाउटेबली कुछ ज्यादा हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ के पीछे लॉजिक है। पहला मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ, बॉबे बाइडन से जान छूटी, डोनाल्ड लू इंतजामिया से जान छूटी, तहरीके इंसाफ खुश है। दूसरा, इमरान खान और ट्रंप साहब एक जैसे हैं और एक दूसरे की तारीफ कर चुके हैं। और तीसरा, 3 लॉबिंग फर्म्स हैं उधर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जिनमें से 2 रिपब्लिकन पर काम कर रही थी। चौथा, पाकिस्तानी जो अमेरिका में आप जानती हैं बहुत बासर लोग हैं, बड़े वेल कनेक्टेड लोग हैं, बड़े पैसे वाले, उन्होंने बड़ी फंडिंग की थी इस मरतबा रिपब्लिकन पर, और 80 से 90% ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ के हैं। चौथा, साहब के ट्रंप के दामाद और बेटी से, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है ना, बात समझ में, इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस है ना। जब डोनाल्ड लू साहब, मुझे सिर्फ बात कंप्लीट कर लेना, आपको मजा बड़ा अच्छा। तो वो उनके ताल्लुकात और बिजनेस पार्टनरशिप भी एक दौर में उनके शुरू होने वाली थी, लेकिन राब्ते में थे। अच्छा, 5वां, एक बासर पाकिस्तानी ट्रंप साहब से मिल चुका है और वो उनको इमरान खान की सारी गुफ्तगू सुना चुका है इलेक्शन से कोई 2 हफ्ते पहले, और ट्रंप साहब ने उनको यकीन दिलाया कि ये, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा नाम ना बताइएगा। तो वो उसने कहा, ट्रंप साहब ने उनको कहा कि फंडिंग भी दी उसने, उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे इलेक्ट होने दे, मैं डेफिनेटली करूँगा। फिर 3 पाकिस्तानियों ने, उनमें से एक से मेरी बात हुई, वो जो फ्लोरिडा में डिनर पे गए ट्रंप साहब के साथ, और फिर उन्होंने इमरान खान का एजेंडा और वही सारी बातें। फिर इसके अलावा साहब मिल चुके हैं ट्रंप साहब से, इमरान खान का एक कजन मिल चुका है ट्रंप साहब की बहू से, और फिर उसके बाद ट्रंप साहब का जो अपना गैर रवायती सियासतदान होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है तहरीके इंसाफ के लिए कि वो कुछ भी किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। तो तहरीके इंसाफ को खुशी तो है, लेकिन इतनी खुशी, इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि कभी भी कॉल आ सकती है, हुकूमत को घबराहट तो होनी चाहिए। नहीं, देखिए हमारे मुल्क में अमेरिका का खैर से बेनज़ीर भुट्टो की सख्तर जेल से लेकर ये नवाज शरीफ आगे आ जाएं, आईजीआई जब ट्रांसफर ऑफ पावर, और आगे आ जाएं नवाज शरीफ साहब की जद्दा रवानगी, आगे आ जाएं रेमंड डेविस, आगे आ जाएं IMF, आगे आ जाएं वर्ल्ड बैंक, आगे आ जाएं, ये हमारे यहाँ सारा जो सिलसिला है अमेरिका का तो कमाल है ना। यानी कोलिन पॉल, एक कॉल पे हमारी 20 साल अफगान पॉलिसी तब्दील हो गई थी कोलिन पॉल की। तो कॉल आना ना आना, उस कॉल पे फर्क पड़ना ना पड़ना, ये अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन खुशी मनाने का उनको हक है, मगर इतनी खुशी नहीं जितनी मना रहे हैं, और इतनी घबराहट हुकूमत को नहीं होनी चाहिए। लेकिन तजाद है ना, इंटरफेरेंस अगर निकालने के लिए गलत थी तो इंटरफेरेंस ये भी तो पाकिस्तान के जरूरी मामला है ना कि इमरान खान जेल में, इंसाफ तो अदालतों से मिलना, इंटरफेरेंस तो मदाखलत है ना, चाहे वो आप निकालने के लिए करें या जेल से निकलवाने के लिए करें। तो ये दोहरा म्यार है तहरीके इंसाफ का। जी, मैं भी ये समझता था कल तक, लेकिन कल शाम को इमरान खान की गुफ्तगू सामने आई। इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि मेरी रिहाई अमेरिका से नहीं, पाकिस्तानी अदालतों से होगी। मैं ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं। मुझे इतनी खुशी जरूर है कि ट्रंप जो बाइडन जैसे नहीं होंगे और वो न्यूट्रल रहेंगे, और वो जो बाइडन नहीं बनेंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ हुसैन हक्कानी साहब की लॉबिंग पर एतबार कर लिया था। तो इमरान खान तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मेरी रिहाई अदालतों से होनी है। तो तहरीके इंसाफ अगर अपने तौर पर एफर्ट कर रही है तो हमें कोई एतराज नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपने शायद सुना राना साहब को, राना साहब कह रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब लेकर जाना चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी के बदले दे देना चाहिए इमरान खान को। अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं अक्सर उनसे गुरेज करता हूँ, लेकिन वो किस से मिसाल दे रहे हैं
यानी शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे सारे हुक्मरानों को, सारी हुकूमतों को, कि आफिया सिद्दीकी की बात अब हम इस तरह करते, इस पे तो डूब मरना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की बेटी और हमारा एक शहबाज शरीफ साहब का कोई सुना है, कोई खत तो उन्होंने लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने योग्य भी हम नहीं है कि आफिया सिद्दीकी का मामला कहीं उठा सकते। इतने योग्य भी हम तो अमेरिका से इतने डरे रहते हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछा सकते, हम अब जुर्माना होने लगा है। हमारी क्या औकात है, क्या पिद्दी का शोरबा, कौन जानता है। वहाँ ख्वाजा आसफ साहब भी एक वजीर है, राना सनाउल्लाह साहब भी एक वजीर है, अमेरिका में सर्वे करवा लें पता ही नहीं होगा। अमेरिका का तो हाल ब्रोक आता था, रिचर्ड हाल ब्रोक जो नुमाइंदा खसूसी होता था, पीछे जरदारी साहब पहली मर्तबा सदारत में हाथ बांध कर खड़े होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। रेमंड डेविस का पता है, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की अपोजिशन अदालत में बैठी थी, रोके की रिपोर्टें दे रही थी कि खून बहा भी दे दिया है, छुड़वा भी दिया, हेलीकॉप्टर में बिठवा भी दिया, काबल की तरफ मुंह भी करवा दिया है। तो गाइस आपने देखा कि अरशद भट्टी ने आज हुकूमत के ऐसे बैंड बजाई की तबाही फेर दी और कहा कि ये अपने इलाज के लिए लंदन चले गए हैं, लेकिन स्मॉग ने यहाँ पर तबाही फेर दी है, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, ये अपने गले ठीक करवाने के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि आवाम का क्या हाल होगा। इन लोगों ने हमें गाजर मूली समझा हुआ है, हम यहाँ के डॉक्टरों से इलाज करवाएं, यहाँ के माहौल में रहें, यहाँ का पानी पिएँ। जिस दिन ये यहाँ के डॉक्टरों से अपना इलाज करवाएंगे, यहाँ का पानी पिएंगे, यहाँ के माहौल में एडजस्ट होंगे, उस दिन ये इस मुल्क के खैर ख्वाह हो सकते हैं। अगर ये अपने इलाज के लिए लंदन जा सकते हैं तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो इस मुल्क का इन लोगों ने हाल कर दिया है और यहाँ का पैसा लूट लूट के लंदन में अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली है। इन लोगों को आवाम से कोई गर्ज नहीं है। ये सबूत है, मरीम नवाज़ लंदन अपना गला ठीक करवाने चले गई, इसको आवाम की कोई परवाह नहीं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।